हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। कल हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी शुरू करा था, इसको कंटिन्यू करते हैं। कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। हमने ये देखा था कि भाई मोशन में कोई है ये कैसे चेक करें, रेस्ट क्या होता है ये हमने देखा, डिस्टेंस क्या होता है ये हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हमने देखा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए स्पीड यानी चाल। देखो दोस्तों, स्पीड क्या है, बहुत कॉमन सी चीज है, आपने पता नहीं हजारों बार पढ़ ली होगी कि आप बेसिकली कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी आप लोग तय कर रहे हो और कितने टाइम में कर रहे हो, इसे ही आप लोग बोल देंगे स्पीड यानी चाल। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली क्या है, कितनी डिस्टेंस आप लोगों ने मेंटेन कवर करी, कितने समय में करी, इसे आप लोग बोलोगे स्पीड यानी चाल। अगर आप लोग कम टाइम में ज्यादा दूरी तय कर लेते हो, इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा थी। और अगर आप लोग है ना डिस्टेंस बहुत ही कम कवर करी तो आपकी स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी आज हो जाएगा कुणाल जी, टेंशन मत लीजिए, आज अपलोड हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सर इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगी। देखिए डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एसआई यूनिट क्या होगी, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी, विमा बताओ। देखो देखो, मीटर आ रहा है यानी लेंथ वाली चीज आ रही है ना, तो लेंथ कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है, तो एल की पावर 1 हो जाएगा। नीचे क्या है, सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है, तो ये टाइम टी की पावर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अल्टीमेटली आपके पास में क्या हो जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, इसकी डायमेंशन, इसकी विमा हो जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। जैसे मान लो आप है ना इस ए पॉइंट से ऐसे गए, 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 ऐसे कुछ गए। ठीक है, मैं आपको बोलूं आपकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, तो टोटल आपने डिस्टेंस कुछ कवर करी है और उसके लिए कुछ टाइम लिया है। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जो डिस्टेंस होती है, क्या ये स्केलर यूनिट क्वांटिटी होती है, क्या एक अदिश राशि होती है, क्या कल मैंने आपको बताया था, बताओ। टाइम भी दोस्तों ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, क्लियर। जैसे मैं आपको बोलूं आपके घड़ी में समय क्या हुआ, तो कुछ बता दोगे ना, दिशा थोड़ी बताओगे इस दिशा में या इस दिशा में। तो आपको स्पीड निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस, टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, टाइम निकालने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो स्पीड में आपको डायरेक्शन चाहिए होगी क्या, नहीं चाहिए होगी। तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। जैसे आपने बोल दोगे ना कि इस गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहां पर आप दिशा नहीं बताओगे इस दिशा में या उस दिशा में। 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यह है ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो मैं यही बता रहा था आपको, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। इसका मात्रक मैंने आपको बता दिया, मीटर पर सेकंड होगा। अगर आप लोग ऐसे पद्धति में बात करोगे, सीजीएस पद्धति में बात करोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ठीक है। दोस्तों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, विमी सूत्र यहां पर भी मैंने लिख दिया, आया कैसे ये मैंने आपको बताया। और दोस्तों ये जैसे आपको पता है स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, टाइम कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता। डिस्टेंस की वैल्यू भी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी या जीरो ही होगी, मतलब आपने कुछ तय ही नहीं करा। तो अगर मैं बात करूं स्पीड की वैल्यू, स्पीड का मतलब आप मोशन कर रहे हो, और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सर ड्राइंग कब पढ़ाओगे, हम लोग बाद में करेंगे, मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया था किस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखो, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, सीबीडी 2 के, तो आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, तो आराम से आप लोग समझो, टेंशन मत लो। दोस्तों अगर आप लोग डिस्टेंस को, कई बार क्या होता है एग्जाम में किलोमीटर में दिया जाता है, टाइम को घंटे में दिया जाता है, और आप लोगों को अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो या क्या करना हो, कैसे करना है, आप सभी को पता है, मुझे पता है, आता है आपको। तो देखो मीटर बट्टे सेकंड है, अगर आप लोग इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं ना, एक छोटी सी चीज करिए, क्या मीटर एक छोटी है, किलोमीटर बड़ा है, यानी कोई बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप 18/5 से करेंगे। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है ना, 5/18 से करिए, 18/5 से, तो बड़ी संख्या से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। अगर दोस्तों किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सर किलोमीटर एक बड़ी
है, मीटर एक छोटी चीज है, तो बड़ी चीज को छोटी में करना चाहते हो तो आप बड़ी चीज से भाग लगाओगे ना, तो 5/18 आप लोग यहां पर करोगे। क्लियर है? बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? आ जाओ, चले आगे आ जाओ। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ना प्रीवियस ईयर के, जैसे जैसे हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवाते जाऊंगा। आ जाओ। डैश को वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई, आप टोटल कितना चले उसकी पूरी लंबाई बट्टे टोटल समय कितना लगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे? उसको एवरेज स्पीड बोलोगे, इसको औसत चाल बोलोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आपका CBT 2 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों में। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय कर रही है। आप लोगों से चाल पूछी गई है, स्पीड पूछी गई है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी गई है आप लोगों को, कितनी कवर कर रहा है ये? 45 मीटर। कितने टाइम में? 15 सेकंड में। तो ये आपका कितना आ गया आप लोगों का? 3 मीटर पर सेकंड आ गया। आपसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अगर आप लोगों को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। ये बात मैंने भी आपको बताई। तो कितना हो जाएगा? 18 या 54, तो 54/5 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों का आ जाएगा है। तो यार ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे सॉरी, 45 मीटर की दूरी 3 सेकंड में कवर करिए दोस्तों, 3 सेकंड में, ना कि 15 सेकंड में। मैंने गलती लिख दिया, तो आपका आंसर आएगा इधर 15 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 से गुना करोगे, तो ये 15 गया 5 से 3 बार में, 18 तिया 54, तो आपका आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में? आ गई? ठीक है, चले आगे। तो ये आपका क्या होगा, नीचे जो टाइम होगा ना वो 3 सेकंड होगा। चले आगे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। दूरी कितनी तय कर रहा है? 90 मीटर की। कितने समय में? 0.2 सेकंड में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? ये जाएगा ऊपर 900/2 450 मीटर पर सेकंड। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 18/5 से, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 45 कटा 5 से 9 बार में, तो इधर आ गया 90। तो 90 गुना 18 आप लोग करोगे, आप लोग यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो ना। इस बार तो भैया सही करा ना मैंने, मेरी यार देखो गणित बहुत कमजोर है। ठीक है, अच्छा 90/0.2, इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे, इसको ऐसे। अब करो, 10 गया 5 से 2 बार में, इस 2 से 9, भाई 90 गुना 18 ही आ रहा है मेरा तो यार। क्या आपका यही आ रहा है क्या? क्या आपका यही आ रहा है क्या? बताओ। और 90 गुना 18 से तो यार आंसर बैठ ही नहीं पा रहा। बैठ पा रहा है क्या सर? यूनिट डिजिट कोई जीरो आ रहा है क्या सर? ये दोनों आ रहे हैं ना जीरो। अच्छा, मैं यूनिट डिजिट फालतू में बता रहा हूँ। देखो कितनी बेकार गणित है मेरी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा लगभग? देखो अगर 18 आप लोगों का 20 होता, मान लो 20 होता, तो 20 इंटू 90 के 1800 होता, लेकिन 20 नहीं 18 ही है। इन 18 से थोड़ा कम होगा है ना, ज्यादा कम नहीं होगा, इतना कम नहीं होगा, थोड़ा सा ही कम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब ये देखो 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो मीटर पर सेकंड में चाल बताओ। ये सारे CBT 2 के क्वेश्चन है। तो 450 किलोमीटर कितने समय में? 2.5 घंटे में, या मैं बोल दूं 5/2 आवर इसमें तय कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके? 900, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये 5 से 5 गया, ये 90 कटा 18 से 5 बार में, तो 5 × 0 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है चीज समझ में? आ जाओ, चलो बताओ जल्दी से। एक बुलेट ट्रेन 4 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 3 घंटे में तय करना है, तो बताओ क्या स्पीड आपको रखनी पड़ेगी? तो देखो यार एक चीज मुझे बताओ, 4 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा ना, तो 4 घंटे लग रहा है। आपको चाहिए 3 घंटे में कवर करना, तो 180 से भी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी ना। तो यार ये तो होगा ही नहीं।
ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। कैसे करोगे आप लोग पहले बता दो। अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से कोई चल रहा है, ठीक है, यानी 1 घंटे में 180 किलोमीटर कवर कर रहा है, 2 में 360 होगा, तो 4 में कितना होगा, 4 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 72, यानी 720 किलोमीटर कवर कर लेगा कितना, 4 घंटे में। ठीक है, अब ये 720 किलोमीटर को 3 घंटे में कवर करना चाहते हो तो स्पीड कितनी होगी आप लोगों की, तो स्पीड आप लोगों की हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 750 किलोमीटर, कितने टाइम में, 3 घंटे में, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 240 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो ये हो गई, समझ में आ गई यहां तक बात। तो स्पीड क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों वेलोसिटी, यानी वेग क्या होता है। दोस्तों बहुत सिंपल, जैसे स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी आप लोगों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। दोस्तों आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अगर इसको रखना, यहां पर डायरेक्शन लग रही है तो कुल मिला के वेलोसिटी निकालने में भी लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी निकलेगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो कोई लड़का है, ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक गया, ठीक है, यहां से यहां पर गया, तो इसने मान लो ये सड़क की लंबाई थी 300 मीटर, मैं आप लोगों को बोलूं इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी सर, 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन, सर वो भी 300 मीटर होगा, क्योंकि विस्थापन होता क्या है, शॉर्टकट। सर यहां से यहां पर जाना है तो इससे बढ़िया शॉर्टकट क्या होगा, बिल्कुल सीधे सीधे जाए। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैं आपको ये छोटी सी चीज ये बोलना चाह रहा हूं, छोटू सी मोटू सी चीज मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों जब भी आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में चलोगे ना, स्ट्रेट लाइन में चलोगे, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, ये बात आपको सभी को पता है। ठीक है सर, सीबीटी 2 में ये 11 चैप्टर से 40 नंबर का आएगा क्या, ऑब्वियसली दोस्तों। ठीक है, अब आपका स्पीड क्या होता है, स्पीड, चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है सर, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बट्टे समय। दोस्तों अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समान होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी तो समान हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है, तो स्पीड यानी चाल और वेलोसिटी यानी वेग, दोनों का मान क्या आएगा दोस्तों, समान आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है क्या। हरिओम जी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, बेसिकली आई का होता है आपका, हरिओम मीना जी, आई का टेस्ट होता है आप लोगों का। चलिए आ जाओ, चले आगे, चले आ जाओ, आ जाओ। तो आपका वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बट्टे टाइम, या मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ गया, पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो पे बैठे थे, फिर कुछ कहां पहुंच गया आपका ना, तो डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दोस्तों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो ही जो स्पीड का होगा, क्योंकि यार स्पीड का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, इसका भी मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, सिंपल सी चीज है। ठीक है, मात्रक वही है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों वेलोसिटी की। देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने कल बताया था इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है तो इसकी भी हो सकती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आप लोगों की हो सकती है। क्लियर है क्या। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अब सर डायरेक्शन क्या होगी, मतलब अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मान लो अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब ये इसी दिशा में जा रहा है, यानी वेग की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना, वेग की दिशा वही होगी जो विस्थापन की दिशा है। या मैं बोलूं यार इस दिशा में गति कर रहा है कुछ वेग से, तो इसका विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, सर इसी दिशा में होगा। ठीक है, कॉमन सी चीज है। चले आगे, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है ये, तो आप दो चीज कर सकते हो, वेलोसिटी पूछे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम पूछे कि भाई इतनी वेलोसिटी थी, इतना डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वेलोसिटी ये, टाइम ये, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, ये कवर करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है दोस्तों। आई या नहीं आई बताओ, आ गई।
चलो आ जाओ दोस्तों, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, एक अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे अब सीधे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप, सॉरी। अभी आप लोग नहीं कर पाओगे ये ना, अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपको त्वरण नहीं पता ना। अभी हम करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का पिछली बार 23 जनवरी वाली शिफ्ट में CBT 2 में, है ना। अभी करेंगे, ये टेंशन मत लो आप। पहले आप लोग एक चीज सीखते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, ठीक है। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से आ रहा है समझ में। आज दोस्तों एक्सेलरेशन बेसिकली त्वरण क्या है, आप मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ। जैसे आपने एक्टिवा बाइक कुछ तो चलाई होगी, ठीक है दोस्तों। जो राइट हैंड साइड में होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्सेलरेटर। दोस्तों अगर आप लोग उसको खींचोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती है क्या, बिल्कुल बढ़ती है। तो देखो एक चीज तो पहले क्लियर कर लो दिमाग में, जब भी आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो, बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हो, तो स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। पहली बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हो सीधी रेखा में, तो स्पीड बोल दो वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। ये बात समझ में आ गई कि दिमाग में उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मान लीजिए मेरे यहां पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, मेरी स्पीड ज्यादा हो गई, तो दोस्तों मान लो 5 सेकंड में मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मान लो 50 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कुछ चेंज आया है ना। तो दोस्तों इसको मैं कैसे बोलूं, मैं बार बार ये बोलूं कि देखो मेरी स्पीड यहां पर इतनी थी, मेरी यहां पर थी, मेरी यहां पर इतनी थी, मेरी यहां पर इतनी थी, मेरी यहां पर इतनी थी, क्यों थकना है, क्यों थकना है। जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, आपकी हाइट है ना हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ती है, मान लो। जैसे मान लो आपकी हाइट थी सन 2000 में आपकी हाइट थी 160 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब क्या मुझे आप बार बार बताओगे क्या, आपने बता दिया सर 1 साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ती है, बार बार मुझे बताओगे क्या सर सन 2001 में 161 होगी, सर 2002 में 162 होगी, सर 2003 में 163 होगी, सर 2004 में 164 होगी, क्या बार बार बताओगे क्या, क्या बार बार आप लोग बताओगे क्या, है कॉमन सेंस लगाओ। तो यार दोस्तों जब आपकी स्पीड बढ़ रही है तो बार बार क्यों बता रहे हो कि सर इधर अभी इतनी है स्पीड, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी नहीं। कोई एक टर्म ऐसा निकाल दो ना जिससे चीजें आसान हो जाए यार। हम सारी चीजें कर क्यों रहे हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं। बोलो 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 बोलो। तो दोस्तों हमने यहां पर एक अलग टर्म निकाला कि जब भी स्पीड में चेंज हो रहा होगा या वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, तो यार कोई तो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा ना। कि जैसे जब आपने एक्सीलेटर पे रखा तो हर 1 सेकंड में कुछ ना कुछ बढ़ रही है, तो वो कितना बढ़ रही है उसके लिए कुछ एक वो टर्म में हम अलग ही चीज निकाल लेते हैं जिससे बार बार दिक्कत ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। दोस्तों त्वरण अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं, त्वरण आपका है क्या, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को आप लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आया। जैसे मान लो आपका पहले कुछ वेग था, इनिशियल कुछ आप चल रहे थे, अभी आप इनिशियल वेग को मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना। मान लो आपका पहले वेग था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने मान लो बाइक पे कुछ करा होगा, तो अब आपका फाइनली अब आपकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। फाइनल वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और दोस्तों ये 10 से 30 होने में मान लो समय लगा 4 सेकंड का। मैंने बोला रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताओ, वेग में परिवर्तन की दर बताओ। इसका मतलब क्या है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। कितना परिवर्तन हुआ सर, 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो गया, परिवर्तन कितने का हो गया, 20 मीटर पर सेकंड का। कितने टाइम में हुआ, 4 सेकंड में हुआ। तो 20/4 कितना हो गया, 5। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन क्या आपको फील आया क्या, फील नहीं आया सर। दोस्तों मैं आपको बताता हूं फील। इस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 मीटर पर सेकंड बताओ, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है।
आपने क्या बोला, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर है। यानी हर एक सेकंड में वेग में कितना चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। जैसे पहले वेग कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था। एक सेकंड के बाद में कितने का चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड का। यानी 10 था, 5 का चेंज आ गया, टोटल कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद में क्या होगा, वापस 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो 15 से अब कितना हो गया, 20 हो गया। फिर एक सेकंड बाद में क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, 20 से कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर एक सेकंड बाद में कितना हो गया, 5 का चेंज आ गया, यानी 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो देखो एक सेकंड यहां पर लगा 10 से 15 होने में, दूसरा सेकंड में 15 से 20 हो गया, तीसरे में 20 से 25, चौथे में 25 से 30। तो 4 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड आया ना। हमने इसको ऐसे थोड़ा सा अंदर घुस के देखा, फिल करके देखा, ये बताना क्या चाह रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको ये बताना चाह रहा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में जो परिवर्तन आ रहा है ना, किस दर से आ रहा है। एक सेकंड में कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, 50 मीटर पर सेकंड हो रहा है। अब जैसे मुझे एक चीज बताओ, अब सब चीज भूल जाओ। मैंने बोला कि अभी मैं मान लो कार चला रहा हूं, मेरी जो वेलोसिटी है, मेरी अभी जो वेग है ना, वो कितना है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, या 20 मीटर पर सेकंड मान लो, डाटा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको यह बोला कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 3 सेकंड के बाद में मेरा वेग कितना हो जाएगा, 3 सेकंड के बाद में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। देखो फॉर्मूले से मत करना, फॉर्मूला कुछ मत लगाओ, कॉमन सेंस लगाता है। फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, टेंशन मत लो। आप ये मत देखो सर 40 में से 40 आ जाएंगे, कि बिल्कुल आएंगे यार, मैं बोल रहा हूं आ जाएंगे, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं आ जाएंगे, पर अब तो फील करो इसको। अब यार एक्सेलरेशन होता क्या है सर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। यानी सर अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया है ना, तो मुझे पता पड़ जाएगा किस दर से परिवर्तन हो रहा है। देखो सुनो, आपको सब आता है, प्लीज सॉल्व मत करना, मेरी बात सुन लेना प्लीज, मत करो सॉल्व, मत करो, मेरी बात सुनो। आपने बोला सर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। यानी सर आपने मुझे बता दिया किस दर से परिवर्तन आ रहा है, किस दर से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या इसको मैं 4 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकता हूं क्या। यानी आपको ऐसा लिखते ही आपको क्लियर हो गया सर, हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चेंज आ रहा है। यानी पहले था 20 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड से चेंज आ जाएगा, एक्सीलरेशन यानी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, 20 से 24 हो गया, ठीक है। एक सेकंड के अंत पे ये हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, 24 से 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही आपका 3 सेकंड हो जाएगा, तो 28 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया आंसर। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अब फॉर्मूले पे आओ। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दी गई है 4, कितना परिवर्तन हो गया सर, पहले था 20, अब मानते 20 से हो गया x, कितना परिवर्तन हो गया, x माइनस 20, कितने टाइम में, 3 में। तो x माइनस 20 बराबर 12, x की वैल्यू 32, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आप एक बार फील करो, आई बात समझ में, कि हम फील करना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है। अगर ये चीज आ गई है समझ में, तो एक बार आप लोग यस कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। चले इस चीज को मैं रब कर दूं, है ना। आप चाहे तो इसको बाद में उतार सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, बाद में आराम से वीडियो पॉज करके उतार लेना। जो अभी हमें थोड़ा सा आगे हम लोग चलने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, कोई बात नहीं, सारी चीजें लिखूंगा वापस। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, वेग के परिवर्तन की दर को ही आप लोग त्वरण बोलते हैं, कि जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, उसे ही आप लोग बोलोगे एक्सेलरेशन।
जैसे मान लो पहले वेलोसिटी v1 थी, बाद में v2 हो गई, चेंज कितने का आ गया, इतने का आ गया, कितने टाइम में, मान लो t टाइम में है, तो एक्सेलरेशन आप लोग ऐसे निकालोगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया बट्टे कितने टाइम में आया। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, इसका विमेय सूत्र क्या याद रखने की जरूरत है कि याद मत रखो। यहां पर देखो मीटर आ रहा है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की है। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की है, सेकंड 2 बार आ रहा है तो टाइम की पावर 2 कर दो। किलोग्राम कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यानी मास की कोई भी चीज नहीं आ रही तो वो हो जाएगी 0। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन, इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में आ जाओ। दोस्तों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पॉजिटिव हो सकती है क्या, अभी बताया ना मैं एग्जांपल में, एक्सेलरेशन बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पॉजिटिव ही तो थी। क्या नेगेटिव हो सकती है क्या, देखो मैंने एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज बताई आपको, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जरूरी थोड़ी है वेलोसिटी में जो चेंज आए वो पॉजिटिव ही आए, वेलोसिटी बढ़े ही कम भी तो हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों अभी मेरा वेग था 20 मीटर पर सेकंड, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया तो 2 सेकंड में मेरा वेग कम होके कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, त्वरण का मान बताओ, त्वरण क्या होता है, कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया। कितना परिवर्तन आया सर, 20 से 10 रह गया, तो परिवर्तन कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 में से 20 करोगे तो -10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितने सेकंड में आया, 2 सेकंड में आया, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है ना, हो सकती है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। मैंने आपको बोला कि अभी मैं बाइक चला रहा था, मेरी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद में आपने देखा, 4 सेकंड के बाद में भी मेरी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे वो परिवर्तन कितने समय में आया। तो 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कुछ परिवर्तन नहीं आया है, 0 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो यार पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब कॉमन सेंस से वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहीं पर लिख दूं क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसको आप लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। रिटार्डेशन यानी मंदन के नाम से भी जानते हैं, ऋणात्मक त्वरण को आप लोग मंदन के नाम से भी जानते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन कर ले क्या, 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेगा सर, करेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग बताओ तो सही थोड़ा सा। सर मान लो 0 एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, मान लो 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जैसे मान लो आप जा रहे हो बाइक से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो आपकी वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं ना कि वेलोसिटी में टाइम के साथ में क्या चेंज आ रहा है, तो सर टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी ना ही बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट है। बताओ आ गई क्या बात समझ में। सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे मान लो इस एक्सिस पे मैं वेलोसिटी लूं, इस एक्सिस पे टाइम लूं, तो देखो टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, तो आप लोग बोलोगे यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ क्या ऐसे आ सकता है क्या कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कम होती जा रही है, या कुछ भी ऐसे मान लो, कोई ऐसे मान लो, है ना, वो बात की बात है। तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। आ जाओ, भी ग्राफ को लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। चलो एक कुछ कर लेंगे, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हल्का सा, फिर सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। बताओ, एक कार की गति है जो कि 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। दोस्तों आपको मैं फिर बता रहा हूं, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, तो स्पीड बोल दो वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। पहले कितनी थी इसकी स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं बोलूं पहले वेग कितना था, इतना था, बाद में कितना हो गया सर, 40 से 60 हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर। और दोस्तों इसमें टाइम कितना लगा, 40 से 60 होने में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, कितना लगा, 5 सेकंड का समय लगा, 5 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है।
एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बतानी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि इसका ऐसा है मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो एक्सेलरेशन आपको पता ही है होता क्या है, कितना चेंज आया बटे कितने टाइम में आया। कितना चेंज आया सर, 40 से 60 हो गया। कितने का चेंज आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का चेंज आ गया। कितने टाइम में आया, 5 सेकंड में आया। तो अगर आप लोग चाहते हो आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आए, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा क्या, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है क्या करना है, 5/18 से गुना करना है। तो अब आपका जो ये चेंज आया ना 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, वो आपका किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। और नीचे आपका क्या था, सेकंड ऑलरेडी था ही। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। 18 ये 20 कटा 2 से 10 बार में, 18 कटा 2 से 9 बार में, तो 10/9 आप लोगों का 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। दोस्तों सही बात है क्या, आ गई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में या नहीं आई बताओ, है ना। ठीक है, तो 10/9 आपका आ रहा है। 5/18 कहां से आ रहा है यार, दस बट्टे नौ आ रहा है ना। आ जाओ चलो इसको सॉल्व करो, बताओ बताओ। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से या चाल से चलने वाली एक कार है। दोस्तों इस कार की इनिशियल स्पीड कितनी थी या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रारंभ में किस वेग से जा रही थी सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो यार आप, क्योंकि ऐसा ही मात्रक यूज करो आप। तो 5/18 मैंने करा तो कितना आ गया आप लोगों का, 100 मीटर पर सेकंड आ गया आपका इसका प्रारंभ में वेग, इनिशियल वेलोसिटी। दोस्तों ये 0.5 आवर बोले तो क्या टाइम का ऐसा यूनिट आवर होता है क्या, नहीं सर सेकंड होता है, तो सेकंड में बदलो। 0.5 आवर का मतलब क्या है, 30 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है, तो 30 मिनट का मतलब हो गया 1800 सेकंड। क्लियर है क्या, तो क्या हुआ दोस्तों, 1800 सेकंड के अंदर ये गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। रुकने का मतलब क्या है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अरे चली नहीं रही, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर, अब इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो एक्सेलरेशन, मंदन का मान बताओ सर, मंदन क्या होता है मुझे नहीं पता, आप तो एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब वेग में कितना परिवर्तन आया है बटे कितने टाइम में आया है। कितना आया परिवर्तन सर, पहले 100 मीटर पर सेकंड था वेग, अब 0 हो गया, परिवर्तन कितने का आ गया, -100 मीटर पर सेकंड का आ गया। कितने समय में आया सर, 1800 सेकंड में आया। बात समझ में आई क्या, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे सर, -1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो आपसे मंदन की वैल्यू पूछी गई थी, वो तो हमको ही पता पड़ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन है। मंदन आप तो केवल मैग्नीट्यूड बता दो, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आई या नहीं आई, आ गई क्या। तो हमेशा आप लोग दोस्तों मात्रक को पहले चेंज कर लिया करो, जिससे नहीं हो। हमने पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट इससे ही पढ़ा है, जिससे आपको मात्रक की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। ओके चले आगे, आ जाओ चलो। अब दोस्तों, अब ये तो मान लो क्वेश्चन ये थे कि एक्सेलरेशन इतना है, तो बताओ वेग में कितना चेंज आ जाएगा 3 सेकंड में, या मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इतना हो गया 10 सेकंड में, तो बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये ही थोड़ी बनेंगे, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि जब आप लोग यहां से जब गए और यहां पर आके रुके, तो यहां पर वेग इतना था, यहां पर इतना था, बताओ कितनी दूरी तय करी, है ना। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो हमारे सर एमएस सर ये 100 कैसे आया, 100 कहां पर ये, अरे 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 अरे,
मैंने कुछ गलती करा क्या? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से 20 पंजे 100, 100/18 आएगा यार। अरे यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी क्या? मैंने गलती कर दी यार, सही बोल रहे हो यार, 100/18 आएगा ये तो, बिल्कुल सही बात है। तो पहले वेग था इतना, अब हो गया इतना, कितने का चेंज आ गया सर? -100/18 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ गया। ये जो चेंज आया वो कितने सेकंड में आया सर? वो आया 1800 सेकंड में आया। क्लियर? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका कितना आएगा? -1/18 इंटू 18 आएगा यार, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ठीक है। तो ये सॉल्यूशन पहले वाला मिटान दो, ये मैंने बिल्कुल गलती कर दी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज अब बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। चलो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिए, जरूरी नहीं है कि केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा था, बताओ 10 सेकंड में कितनी कवर कर ली, क्या कर ली। तो हमारे पास में सॉल्व करने के लिए अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में 3 इक्वेशन है, 3 समीकरण है, सीधे उसमें पुट करो, सीधे आंसर आ जाएगा। सर सही बात है क्या ये? बिल्कुल सही बात है। चलिए दोस्तों हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण। दोस्तों यहां पर आपके पास क्या, सॉरी, अब ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ। तो गति के समीकरण इधर भी हटा देता हूं मैं, 1/18 इंटू 18 आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास में दोस्तों 3 समीकरण है, पहले ध्यान से आप लोग समझना है ना। वो समीकरण में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो दोस्तों आप जा रहे हो, आपकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखेंगे। मान लो आपने एक्सेलरेट किया तो आपकी वेलोसिटी यू से बढ़कर कुछ हो गई, मान लो वी हो गई, तो फाइनली आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। चीजें क्लियर है क्या? चीजें क्लियर है क्या? इनिशियल वेलोसिटी को यू से, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों आपने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया होगा, कुछ विस्थापन भी हुआ होगा ना, तो विस्थापन को हम लोग एस से डिनोट करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हो, डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ इक्वेशन है जिसका यूज करके हम लोग सीधे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, वो क्या है इक्वेशन? आ जाओ। पहली इक्वेशन है आप लोगों की b बराबर u प्लस एटी। कई बार एग्जाम में पूछ लेता, बताइए इक्वेशन पहला गति का समीकरण कौन सा है? ये दोस्तों दूसरा कौन सा है? s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होता है ना, वो ये होता है, सर मेरे को समझ में नहीं आता मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊं, ये वाली लगाऊं या ये वाली लगाऊं या ये वाली लगाऊं। क्या आपको भी ऐसा कंफ्यूजन होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत एक सरल उपाय है। दोस्तों सरल उपाय क्या है, मैं इसको हमेशा एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्या है, प्यास लग रही है, मान लो। ठीक है, आपको प्यास लग रही है दोस्तों, यहां पर मार्केट में 3 दुकान है। एक है पेट्रोल की दुकान जहां पेट्रोल मिलता है, एक है पानी की दुकान जहां पर पानी मिलता है, एक है दोस्तों जूते की दुकान जहां पर जूता मिलता है। कहां जाओगे अगर आपको प्यास लग रही है? तो कहां जाओगे? पेट्रोल पे जाओगे क्या? पानी की दुकान पे जाओगे ना? तो आपको चाहिए क्या, उस अनुसार आप लोग पहुंच गए। सिमिलरली इसमें से चुने क्या, आपको चाहिए क्या। मान लो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, बताओ विस्थापन का मान क्या है, कुल मिला के एस आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो क्या ये पहला समीकरण लगाओगे कि इसमें कहीं पर एस है ही नहीं? अरे बताओ। या आप लोगों से पूछा जाए कि यार यहां से वहां पर जाने पर कितना टाइम लगेगा, प्रारंभ में इतना, वेग था, बाद में इतना, क्या ये समीकरण लगाओगे कि इसमें कहीं पर टी है ही नहीं? तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा क्या गया है, उसी के अनुसार तो आप लोग समीकरण का चयन करोगे, कौन सी लगानी है कौन सी नहीं। बताओ। बिल्कुल सर, थोड़ी सी बात समझ में आ गई, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा सब समझ में आ जाएगी। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं पॉइंट डाल के लिख रहा हूं मैं,
है ना। अभी इसको छोड़ दो, अभी ये इक्वेशन बाद में करेंगे। एक पॉइंट डाल के लिख लेता हूं, मैं जगह देख रहा हूं कि ये जगह सही है, बिल्कुल ठीक है, ये जगह सही है, ठीक है, ठीक है, ये नीचे मान लेते हैं, ठीक है, इस जगह। अरे ये रही ना यार, इसको मिटा लेते ना। अगर आपको बोला जाए ना, अगर नोट डाल के लिख लो, दो पॉइंट डाल के लिख लो, नोट नंबर 1। अगर आपको बोला जाए ना, अ बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, एक वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है। अगर यार कुछ समय रुक गई तो उसका वेग क्या होगा, तो इसका मतलब है उसकी फाइनली अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। बात समझ गए क्या? ये बताने की जरूरत है क्या? ये तो कॉमन सेंस था। अगर बोला जाता है अभी इतना वेग था, 10 सेकंड के बाद में रुक गई, रुकने का मतलब क्या है, फाइनली उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। नोट नंबर 2, जब भी बोला जाए ना अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम से शुरू हुई है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम से शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी ना, तो u का मान तो हमेशा 0 होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, देखो ये कंफ्यूजन होता है, इसको दूर करो, तभी आप लोगों को 40 में से 40 लेकर आओगे। 40 में से अगर 32 लाना है, रटना स्टार्ट कर दो। और एक क्लास में भी मेरे अगर आपने रटा ना, तो फिर देख लो आप खुद के साथ में चीटिंग कर रहे हो। हम सारी चीजें ऐसे समझेंगे यार, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ रटो ही मत, जहां एक दो चीज जगह रटनी पड़ेगी मैं खुद बता दूंगा, आ जाओ। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये मेरी गाड़ी है, मैं घर के बाहर गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी स्टार्ट कर ले, अभी चल नहीं रहा, अभी तो मेरी वेलोसिटी कितनी है, अभी तो गाड़ी जस्ट स्टार्ट करी है, अभी मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे एक्सीलरेटर पे पैर रखा, जिससे मेरा वेग बढ़ा, कुछ वेलोसिटी आई, ठीक है। दोस्तों मैं आपके घर के जस्ट बाहर से निकला, ठीक है, जा रहा था, जैसे ही आपने गेट खोला, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपनी आंखों से मुझे यहां से यहां तक छोड़ के आए, मतलब आपने क्या देखा, मेरे मोशन को क्या देखा, यहां से यहां तक के लिए देखा, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो जब आपने देखा, प्रारंभ में जब मेरे को देखा, तो क्या मेरा यहां पर वेग 0 था क्या? हो सकता है यहां पर मेरी वेलोसिटी हो 20 मीटर पर सेकंड, फिर थोड़ा सा एक्सीलरेटर पैर रखा हो, यहां पर मेरी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो जरूरी नहीं है यू का मान हमेशा 0 होगा, जरूरी नहीं है। हां अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाए तो यू का मान आपको 0 लेना है। समझ में आ गई बात को? मतलब कुछ दिया ही नहीं, इसका मतलब 0 से स्टार्ट मानेंगे हम लोग उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 होगा, वो डिपेंड करता है कि मोशन कोई कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन करें हम लोग, क्वेश्चन करें, आ जाओ सर क्वेश्चन करो। पहले तो बहुत आपको वो बताता हूं मैं आपको, इसका त्वरण बताओ कुछ क्वेश्चन करो, एक दो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन रखना, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। बताओ, मैं चला के भी ऑप्शन नहीं दे रहा, वरना आप तुक्के मारोगे, ये लगाओ सर, बी लगाओ, सी लगाओ। अभी सीखो, बताओ। एक कार है 0 प्रारंभिक वेग से, यानी प्रारंभ में इसका जो वेग था कितना था, 0 था, और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, u की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 0 वेग था, लेकिन फिर आगे जब भी चला, कुछ एक्सीलरेटर पैर रखा होगा, वेग बढ़ा होगा, जिससे वेग आया होगा, जिससे आगे चला होगा, तो इसने क्या कर लिया, 3600 मीटर की जो दूरी है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, बात बराबर है, मतलब एस की वैल्यू कितनी है, 3600 मीटर, इसने कवर कर लिया कितने टाइम में, 60 सेकंड में। तो आपको मुझे बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना था। दोस्तों क्या मैं ये समीकरण लगा सकता हूं कि v बराबर u प्लस एटी? सर नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि 3600 मीटर के बाद में फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। सर आपको v की वैल्यू नहीं पता, सर नहीं लगा सकते। दोस्तों क्या मैं ये वाला समीकरण लगा सकता हूं क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? बिल्कुल सर लगा सकते हो, क्योंकि आपको सारा डाटा दिया हुआ है जो आपको चाहिए। तो जब इसने यहां से ये 3600 मीटर कवर करा, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3600, u की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। दोस्तों यहां से यहां पर आने में कितना टाइम लगा, 60 सेकंड, 60 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 3600 से 3600 कटा,
एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बोलो हाँ या ना। आ गई क्या बात समझ में? अरे 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से कर रहे हो यार, हैं? आ गया समझ में? आ गया? चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे हम लोग। बताओ बताओ। एक कार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 5 मीटर पर सेकंड के वेग तक शून्य प्रारंभिक वेग से चलती है। मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। इनिशियल वेलोसिटी थी 0। इनिशियल वेलोसिटी के यू से डिनोट करते हैं, यू की वैल्यू थी 0। कार पे पैर रख रहे हो, एक्सेलरेशन दे रहे हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और दोस्तों एक्सेलरेशन करने से वेग बढ़ेगा, तो वेग कहां तक बढ़ गया, 5 मीटर पर सेकंड था। इसकी वेलोसिटी फाइनल, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये बताना है कि इसकी मतलब 0 से 5 मीटर पर सेकंड होने में इसने दूरी कितनी तय करी। आपको बेसिकली ये बताना है दूरी कितनी तय करी, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, आपको ये बताना है। क्या हम लोग पहला समीकरण लगा सकते हैं क्या, v बराबर u प्लस ए टी? नहीं लगा सकते सर, इसमें s है ही नहीं। हमको बेसिकली दिखाना है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो s है ही नहीं, लगा ही नहीं सकते। क्या मैं दूसरा समीकरण लगा सकता हूं क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? सर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सर यहां से 0 से वेग 5 मीटर पर सेकंड होने में टाइम कितना लगा सर, मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये लगा दो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहां से जब यहां पर आया फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई 5, 5 का स्क्वायर 25, यू की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 10। दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन कितना होगा, ये दूरी कितनी तय करी, यही तो आप लोगों को बताना है। तो s बराबर 25/20, 25 कटा 5 से 5 बार में, 20 कटा 5 से 4 बार में, 5/4 हो गया। 5/4 बोल लो या 1.25 मीटर बोल लो, बात बराबर है। बताओ आ गई क्या बात समझ में? आ गई? चले चलो अब क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया से एमसीक्यू। अब बताओ जल्दी से बताओ, अब फटाफट आंसर दे दो यार। किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से, विराम स्थिति का मतलब है प्रारंभिक वेग कितना, 0। आपने त्वरण दिया कितना, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण दोगे वेग में परिवर्तन आएगा, तो आपको बताना है 5 सेकंड के बाद में इसका वेग कितना हो जाएगा। आप तो मुझे ये बताओ फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। अरे यार कुछ सोचना है क्या यार, लगाओ समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू दी गई है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है 5, टाइम की वैल्यू दी गई है 5, 5 इंटू 5 25, और वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है, 25 मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। चलो इसका आंसर बताओ, बताओ। एक कार है, विराम से शुरू होती है, विराम से शुरू होने का मतलब क्या है, इसका प्रारंभिक वेग इस 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और दोस्तों आपने क्या देखा, 30 सेकेंड के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। देखो यहां पर चाल दिया गया है, मैं फिर बताऊं, जब भी स्ट्रेट लाइन में चलते हो स्पीड बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे मीटर पर सेकंड में बदलो ना, कैसे बदलोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 90 गया 18 से 5 बार में, 5 इंटू 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और ये कितने समय में हुआ, 30 सेकंड में हुआ। तो आपको त्वरण का मान निकालना है। पहला समीकरण लगा दूं क्या, v बराबर u प्लस ए टी, बिल्कुल लगा दो। जब यहां से यहां पर पहुंचा फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 25, इनिशियली कितनी थी, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, वही तो निकालने कितना टाइम लगा, 30 सेकंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 25/30। 25 कटा 5 से 5 बार में, 30 कटा 5 से 6 बार में, आपका आंसर आ जाएगा 5/6। और त्वरण का मात्रक आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्लियर है क्या? चले आगे, चलिए इसका आंसर बताओ। एक कार विराम से, विराम का मतलब क्या है, प्रारंभ में इसका वेग 0 था, इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 थी। एक्सेलरेशन इसने दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो जब एक्सेलरेट करोगे तो वेग भी बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा वेग कितना हो गया, आप तो बताओ 10 सेकंड में इसने कितना कवर कर लिया, आप तो मुझे ये बताओ। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आप तो मुझे ये बताओ।
तो लगाओ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। तो u की वैल्यू 0 थी तो ये पूरा 0 हो गया। 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 3। कितना टाइम लगा यहां से यहां पर आने में? 10 सेकंड लगा। 10 का स्क्वायर तो 100/2 हो गया आपका 50। 50 दिया 150 मीटर। बताओ दोस्तों क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? बताओ। नहीं आया या आया? चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बताओ। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है दोस्तों, प्रारंभ में इसका वेग कितना दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो दोस्तों 5/18 से गुना कर लो, अपना काम हो जाए। सर गुना करते हैं 72 कटा 18 से 4 बार में, तो 5 चौके 20। प्रारंभिक वेग आ गया सर 20 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपने क्या देखा? 45 सेकंड के बाद में रुक गई, तो फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल इसकी वेलोसिटी हो गई सर 0। तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। रुकने में समय कितना लगा? 45 सेकंड का। अभी बताते हैं। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। फाइनल इसकी वेलोसिटी हो गई 0। पहले कितनी थी? 20 प्लस ए। यहां से यहां पर आने पर टाइम कितना लगा? 45 सेकंड का लगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके? -20/45। दोस्तों 20 कटा 5 से 4 बार में, 45 कटा 5 से 9 बार में। तो और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर इसमें आ रहा है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है। उसने बोला ही है साफ मंदन हो रहा है। तो ये बताओ कितना हो रहा है? ठीक है सर बता देते हैं, 4/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है। ठीक है। 1/9 होता है 0.11, 4/9 होगा 0.44। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चले आगे। चलो अब दोस्तों ये करो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के करते हैं। ये तो मैंने प्रैक्टिस करवा दी, अब देखते हैं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बताओ CBT 2 का क्वेश्चन। एक कार एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है आपको 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 सेकंड के बाद में उसका वेग कितना हो जाएगा? फाइनली उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? आप लोगों से ये पूछा गया कितने टाइम के बाद में? 20 सेकंड के बाद में। सर इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं गई। जब भी नहीं दिया जाए इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेंगे। तो करो भाई, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.2, टाइम की वैल्यू कितनी है? 20। तो इसको आप लोग करो मल्टीप्लाई। ये पॉइंट हटा दो, एक 0 आ जाएगा। एक 0 से एक 0 कटा, 32 × 2 64। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है यार, आंसर बता दिए सभी ने आपने। आप तो भाई खतरनाक निकले सभी। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताए। इसका आंसर बताए। इसका आंसर बताए। 2 सेकंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकंड के लिए त्वरण वाली कार की दूरी से डैश गुना तय करेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है ना? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बताओ। देखो देखो एक कार है, ये कार नंबर 1 मान लेते हैं और ये कार नंबर 2 मान लेते हैं। लो पहिए भी लगा दो भैया, पहिए भी लगा दो। ठीक है दोस्तों, इस कार का एक्सेलरेशन हो रहा है 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड पे आपने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया। इस वाली कार जो है ना, इस पे एक्सेलरेटर पे पैर रखा है केवल 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस पे एक्सेलेटर पे पैर कम समय के लिए है भाई, पैर तो रखा है, कुछ तो चलेगी है। तो इसका जो विस्थापन है, मान लो इसको पहली कार मान लो यार, इसको पहली कार मान लो, कंफ्यूजन ना हो, इसको दूसरी कार मान लो। ठीक है, तो इसका विस्थापन मान लो S1 है, इसने S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करा और हम लोग मान लेते हैं इसने S2 कवर करा। तो आपको ये बताना है जो S2 है ये कितना ज्यादा होगा इससे। ये तो पता है ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा देर तक एक्सेलेटर पे पैर रखा था तो ज्यादा कवर कर लेगा। तो कैसे निकाले आप लोग? आ जाओ तो लगाओ, H बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब भी नहीं दिया जाए आप लोगों को प्रारंभिक वेग 0 लेना। ये मान के चल रहा है इनिशियल में दोनों रेस्ट में थी, फिर बाद में पैर रखा है। ठीक है, तो u की वैल्यू 0 थी, 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू
मान लो ए कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए था, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका कुल मिला के विस्थापन आ गया a/2। यहां पर कितना आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू वही है a, टाइम कितना है 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो इसका कितना आ जाएगा 4/2, 4 बटे, अरे सब छोड़ो ना, a/2 इंटू 4। इसका कितना था a/2, इसका कितना है a/2 इंटू 4, यानी 4 गुना। आई बात समझ में? क्वेश्चन में आ रहा है मजा, आ रहा है मजा, कर लोगे? अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल, ठीक है? चलो इधर ही कर लो, इधर ही कर लो ना, एक ही बचा। मैंने आपको बोला था ना पहले क्वेश्चन छोड़ा था, बोले इसको आगे करेंगे, वो एक्चुअल में यही क्वेश्चन है ना, वो गलती से उधर भी लग गया वो। चलो बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यार ये वाला। आ जाओ दोस्तों, एक वस्तु विराम से x बराबर 0 मीटर से शुरू होती है। दोस्तों इसे आप लोग मान लो x, इसे आप लोग मान लो y, ठीक है? x बराबर 0 मीटर यहां से शुरू हो रही है, कुछ भी नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, पता नहीं x y क्या नहीं, कुछ नहीं है, और बिल्कुल x अक्ष के अनुदिश चल रही है, मतलब ऐसे चल रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे दी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की अगर कुछ वैल्यू दी गई है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, ठीक है? तो दोस्तों जब ये यहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा लगभग मान लो 13.5 मीटर, ठीक है, और फिर आगे चलेगा, मान लो यहां तक पहुंचेगा 54 मीटर तक। क्लियर क्या? तो इस दौरान इसका एवरेज वेग कितना था, वेलोसिटी कितना था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है। दोस्तों क्या एक फिक्स रेट से बढ़ रही है? हाँ सर, एक फिक्स रेट से बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है। जैसे हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे बढ़ रही है, फिक्स बढ़ रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको बताना है यहां पर ऑन एन एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, तो यहां की निकाल लो और यहां की निकाल लो, उसका एवरेज ले लो। तो पहले मैं यहां पर निकाल लू, इस जगह वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालोगे? v बराबर u प्लस AT। प्रारंभिक वेग जब तक नहीं दे आप लोग क्या मानो, 0 मान लो, हालांकि बोल ही दिया विराम से, ठीक है? तो u की मतलब जब यहां से जब यहां पर गया, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण का मान 3। अच्छा नहीं लगा सकते सर, हमको ये नहीं पता ना यहां से यहां पर आने पर टाइम कितना लगा, सर ये वाला नहीं लगा सकते, तो क्या लगाए फिर? तीसरा समीकरण लगाओ सर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से यहां तक के लिए लगा रहा हूं, यहां से जब यहां पर पहुंचा, फाइनल्स की वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लेते हैं v हो गई, ठीक है? तो u का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 3, और यहां से यहां तक विस्थापन कितना होगा, 13.5 होगा। तो इस जगह वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 दूनी 6, 6 गुना 13.5, ठीक है? तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप बताना, मतलब अंडर रूट लिख दो, अभी के लिए लिख दो, इस जगह वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 13.5 इंटू 6। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर किसी को? दोस्तों इस जगह कितनी हो जाएगी, इस जगह यहां से जब यहां से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब इसको भूल जाओ। अब आप देखो इस जगह कितनी हो जाएगी, तो वही लगा दो सेम। तो इस जगह फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अभी निकालते हैं। प्रारंभिक वेग तो 0 था, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 गुना ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 54 हो गया। तो v की वैल्यू कितनी हो गई इस जगह, 3 दूनी 6, 54 इंटू 6। इस जगह कितनी हो गई, 54 इंटू 6। तो बस इसका एवरेज ले लो। आपको क्या करना है, जो ये वेग आया प्लस ये आया, इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो, ठीक है? इनको जोड़ ले, जोड़ लो इनको, 13.5 इंटू 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 54 इंटू 6, जोड़ के 2 का भाग लगा दो। अब बताओ क्या आएगा यार, कर लोगे आप, कर लोगे? ठीक है, मैंने बता दिया भैया, कैलकुलेशन मेरा काम नहीं है, मेरे को नहीं आता कैलकुलेशन। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, कर लोगे कुछ, ये कैलकुलेटर निकाल लो और तो क्या करो, ठीक है? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ना दोस्तों ये? चले आगे, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे दोस्तों कल। और दोस्तों आपकी गुड विशेष से मेरा गला काफी ठीक है, तो अब कोई ऐसे दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है?
तो कल हम लोग एक दोस्तों ग्राफ वाला पार्ट पढ़ेंगे, ग्राफ वाला रह गया, फिर आगे चलेंगे हम लोग। मैं सोच रहा था आज ग्राफ भी हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए समय की वजह से, तो कल हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू सो मच। और सीरियसली अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्ले स्टोर पर रेटिंग दो यार, साइंस मैग्नेट को प्यार बरसाओ। थैंक यू सो मच।